दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार अभी बन रही है। बीजेपी को 232 और अन्य जो अलायंस है, एकनाथ शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, उसको 55 और 41 ऐसी सीटें उनको मिली है। यानी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री जिसे बोलते हैं वो उनको मिली है। उसके पहले ऐसा कोई तूफान या ऐसी कोई आंधी नहीं थी। जना जो मैंडेट जो था वो ज्यादा महाविकास आघाड़ी की तरफ था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही यानी रिजल्ट में इतनी बड़ी बाजी महायुति ने मारी। तो इस पर बहुत सारे डाउट्स लिए जा रहे, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। दूसरी बात, जो वोट ऑफ परसेंटेज जो बढ़ाया गया था, जो 20 तारीख को इलेक्शन हुआ था, शाम को कुछ और बताया गया था, फिर उससे बढ़कर फिर 61, 62, 67 तक चला गया ये परसेंटेज। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली की है, 75 लाख वोटों की धांधली या 1 करोड़ तक ऐसी धांधली जो की है, ये अभी बहुत यानी मुश्किल में जा सकता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि लोग अभी सतर्क हो गए। लोग ये समझ चुके हैं कि ईवीएम में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और इसीलिए महायुति की सबसे ज्यादा सीटें आ गई। वन साइडेड रहा, यानी रिजल्ट रहा है, वन साइडेड रिजल्ट। और इसी के खिलाफ जो डॉक्टर बाबा आढाव है, पुणे के बहुत बड़े सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत यानी फेमस ऑथर है, साहित्यकार है। तो उन्होंने अभी अनशन शुरू किया है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से इसका चुनाव होना चाहिए, पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम हटाने के लिए उन्होंने अपना अनशन शुरू किया। आमरण अनशन है उनका, या फिर 3 दिन का ऐसा कुछ अनशन ऐसा बता रहे हैं। लेकिन उनका अनशन जो है ये महाराष्ट्र में अभी एक प्रारंभ हो चुका है। ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर बाबा आढाव कोई मामूली शख्स नहीं, और 95 साल के 95 इयर्स, यानी 95 साल के हैं डॉक्टर बाबा आढाव। बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है, इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनको पहचान थे। और उन्होंने इसके खिलाफ अभी ईवीएम के खिलाफ कभी अपनी शुरुआत की, अपना एक लड़ाई की शुरुआत हो गई है, ऐसा समझ लीजिए। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। अगर से ईवीएम रही तो ये इस देश को बर्बाद कर देगी, संविधान को बर्बाद कर देगी, लोकतंत्र को बर्बाद कर देगी। क्योंकि आपका जो अधिकार है, आपका अधिकार ईवीएम के माध्यम से छीना जाता है। और यह बहुत ही बड़े यानी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो डॉक्टर बाबा आढाव ने अभी अनशन शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि यही लोग यानी 2010 में जो है बीजेपी के लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे थे। ईवीएम के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, उनके वहां पर डेमो भी लिया गया था। किरीट सोमैया ने डेमो भी दिया था वहां पर कि ऐसे हैक किया जाता है ईवीएम। स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए थे कि ऐसा हो सकता है, और हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि ये जो है ईवीएम, और विश्व के जो तमाम देश है, बड़े देश है, वहां पर केवल बैलेट पेपर से चुनाव होता है, फिर यहां पर क्यों नहीं? उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो फिर आज क्या हो गया? चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज क्यों कर रहा है? और ये जो जीत जो है, ये महाराष्ट्र में जीत हो गई है, हरियाणा में जीत हो गई, एमपी में हो गई, यूपी में हो गई, ये सब ईवीएम के बदौलत हो।
मैंडेट किसी और को और फिर ट्रांसफर होते हैं किसी और को, वोट किसी और को दिया जाता है और सीधे कमल पर ट्रांसफर होता है उसका वोट। तो वहां पर तो लोगों ने कहा कि ये कमल प्रिंटिंग प्रेस है, ईवीएम नहीं बल्कि कमल प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और भविष्य, इस देश का जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। आने वाली पीढ़ियों को क्या पता है? ये तो सीधे सीधे आपके जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश है, सीधे छीने जा रहा है आपके अधिकार। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है वो सीधे ईवीएम के माध्यम से छीने जा रहे हैं। लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संविधान को समाप्त करने की कोशिश है। और इसीलिए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। जो डॉक्टर बाबा आडवाणी ने शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि पूरे देश भर में यह आंदोलन फिर से ईवीएम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और जितने भी पार्टी वाले लोग जो विपक्ष में हैं, उन्होंने भी इसमें शरीक होना चाहिए और उन्होंने स्वयं होकर ईवीएम को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना विपक्ष कभी भी सरकार नहीं बना सकता, कोई मौका नहीं उसको। जो आज तक हुआ है 2014 से लेकर 2024 तक, तो आगे भी वही होगा। कोई चांस नहीं विपक्ष को, छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएगी ईवीएम के माध्यम से। राज ठाकरे के एमएनएस का क्या होगा? उनके कई उम्मीदवारों को केवल 2, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 6 ऐसे वोटिंग गिरे। ये कितना बड़ा फ्रॉड होगा। तो इसीलिए ईवीएम को सबसे पहले हटाना होगा, वरना इस देश का भविष्य अंधकार में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।